बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी ज्योग्राफिया की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, पिछली सबक में हम आबी चक्कर यानी कि वाटर साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं। पानी की अहमियत के बारे में भी हमने कुछ बहुत जाना। तो आज हम उसी में से आबी चक्कर में के अवामिल में से एक अमल जिसको रेजिश का अमल कहते हैं उसके बारे में मजीद जानेंगे। तो आज के सबक में बच्चे रेजिश यानी कि प्रेसिपिटेशन की मुख्तलिफ किस्मों की पहचान करना सीख सकेंगे। तो यानी कि रेजिश की जो मुख्तलिफ अकसाम हैं, आज हम उनकी पहचान करेंगे। ये कैसे मुख्तलिफ अकसाम इसकी बनती हैं, हम इस बारे में भी जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, मजीद जो है जानने के लिए रिसोर्स के तौर पे आप अपनी ज्योग्राफिया की किताब से बाब नंबर 2 जो है, जिसे पानी के ज़राए और इंतजाम यानी कि वाटर सोर्स एंड मैनेजमेंट कहा जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें रेजिश की अकसाम यानी कि प्रेसिपिटेशन जो है उसकी टाइप्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आप वाटर साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा कि बुखारात बनते हैं जिसको एवेपोरेशन कहा जाता है। ये पहला अमल है, ये सूरज की गर्मी की वजह से होता है। उसके बाद बादल बनते हैं जिनमें कंडेंसेशन यानी कि कसाफत का अमल होता है, और उसके बाद जब बहुत ज्यादा कसाफत हो जाती है और उसके बाद जो है वो रेजिश का अमल यानी कि प्रेसिपिटेशन का अमल होता है, और फिर ये वापस जमीन पर आकर कलेक्ट हो जाता है, जमा हो जाता है नदी नालों में, दरिया में, समंदर वगैरह में। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने रेजिश यानी कि प्रेसिपिटेशन के अमल को जो है जरा तफसील से पढ़ना है, जिसमें हम उसकी अकसाम के बारे में पढ़ेंगे। तो रेजिश जो है उसकी अकसाम जो है वो कौन सी हैं? बारिश और बूंदाबांदी यानी कि रेन एंड ड्रिजल, बर्फबारी यानी कि स्नोफॉल, स्लीट और ओले। स्लीट और ओले जो हैं ये दोनों ही बर्फ की हालत में बरसते हैं, लेकिन इनकी अकसाम जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। टेम्परेचर का थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से ये बरसते हैं। ये कैसे अकसाम मुख्तलिफ है और ये किस तरीके से बनती हैं, इसके बारे में मैं आपको एक सिमुलेशन से समझाऊंगी। चलें आए अब हम अपनी सिमुलेशन की जाने बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप खुद बादल बना सकते हैं, उनसे बर्फ बरसा सकते हैं, बारिश बना सकते हैं, ओले बना सकते हैं और स्लीट भी बना सकते हैं। यहां आपको सबसे पहले नीचे नजर आ रहा है कि किस हालत में बर्फ आएगी, उसके बाद ओले यानी कि हेलिंग, और छोटे ड्रॉपलेट यानी कि बूंदाबांदी, मूसलाधार बारिश, और इसके अलावा स्लीट जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर का यानी कि जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, उसका बहुत गहरा इसके साथ असर है। जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा, जिस इलाके में कम होगा, पहाड़ी इलाका होगा, वहां जो है क्या होगा, वहां पर बर्फ बरसेगी। तो अब हम इसको जरा आगे या पीछे करेंगे। इसको हम थोड़ा सा पीछे करेंगे, लेफ्ट की जानिब करेंगे। टेम्परेचर को भी हम इसी के साथ कम करेंगे। आपको इसको क्लिक करके और तो इधर से बर्फ जो है वो बरसनी शुरू हो जाएगी। अब आप देखें कि किस तरीके से बर्फ जो है वो बरस रही है। नजर आ रही है आपको? बर्फ जो है वो टेम्परेचर इतना कम है कि बारिश और कसाफत के अमल के बाद रेजिश का अमल शुरू हुआ, और रेजिश में अब जो है वो बर्फ बरस रही है क्योंकि दर्जा हरारत बहुत ही कम है ऊपर जाकर। अब अगर ये किसी गर्म इलाके में हम इसको लेकर जाएं तो आप देखेंगे कि बादल गायब हो गए। अब हम बादल बनाएंगे खुद से। आप देखें बादल बनने का अमल शुरू हो गया है, और जैसे ही मैं इसको यहां लेकर आऊंगी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, और अभी भी दर्जा हरारत कम है तो नीचे आकर ये बर्फ की सूरत में गिर रहे हैं। इसको हम मजीद गर्मी की तरफ अगर लेकर जाएं तो कोई गर्म इलाका जहां पर होगा वहां बादल बनने का अमल हुआ, और अब आप देखें तो ओले जो हैं वो बरस रहे हैं, यानी कि हेलिंग हो रही है। इसको हम जरा और आगे लेकर जाते हैं। आप दर्जा हरारत अगर कम ज्यादा करते रहेंगे तो इसी तरीके से बारिश का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि बारिश बरस रही है। तो आप इससे काफी दिलचस्प अंदाज में खुद ही बादल बनाएं, बादलों को खत्म करें। दर्जा हरारत बहुत कम जिस इलाके में आप करेंगे वहां पर बर्फ बरसेगी। जहां आप दर्जा हरारत जिस इलाके में जाएंगे और वहां पर दर्जा हरारत जो है वो जरा ज्यादा है, तो क्या होगा कि वहां जो है वो बारिश की सूरत में ये बरसना शुरू हो जाएंगे। यानी कि निचली सतह में जब ये आते हैं और वहां पर हवा ठंडी होती है तो बर्फ बनने का, हेल बनने का या स्लीट बनने का जो अमल है वो होता है।
चले इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं और ये तमाम चीजें आपकी किताब में इसी तरह से लिखी हुई हैं। बर्फबारी जो है उसमें बर्फ बरसती है, क्रिस्टल फॉर्म में बरसती है, और ये स्लीट में जो है वो छोटे छोटे जो है वो बर्फ के टुकड़े बनते हैं और ये ठंडी सतह से जब टकराते हैं तो स्लीट यानी कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में जो है ये गिरना शुरू हो जाते हैं। ओले भी इसी तरीके से जब दर्जा हरारत ज्यादा हो जाता है तो पानी जम जाता है और ओलों की सूरत में गिरना शुरू हो जाता है। ये सख्त गोले होते हैं और बर्फ के जो गिरना शुरू हो जाते हैं। और बारिश जो है इसकी दो हालतें हैं, बूंदाबांदी या बारिश जो तेज जरा बरसती है। चलिए आए अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और इनकी कुछ खसूसियात के बारे में जानते हैं। बारिश की दो अकसाम है, मैंने आपको बता दिया। बूंदाबांदी जो है ये हल्की होती है और इसमें जो है वो ये कम बारिश जो है वो कम वक्त के लिए होती है, लेकिन इसमें कतरे जो हैं वो उनकी जिसामत बड़ी होती है। बूंदों में ये देर तक जारी रहती है, लेकिन इसकी जो जिसामत है वो कम होती है इसमें बूंदों की। उसके बाद ओले जो हैं ये बारिश की जमी हुई किस्म है और इनका साइज जो है वो 8 मिलीमीटर से ज्यादा होता है और ये गरज चमक के साथ होते हैं और ये बारिश की निस्बत ज्यादा तबाहकुन होते हैं। जिस चीज को लगते हैं तो वहां पर तबाही का अमल भी हो सकता है। स्लीट में क्या होता है, ये भी जमी हुई बारिश है, लेकिन ये तब बनते हैं जब जमीन पे गिरने से पहले ये पानी के कतरे ठंडी हवा से टकराते हैं तो ये बर्फ में बदल जाते हैं और इसको हम स्लीट कहते हैं। और इनका साइज 5 मिलीमीटर तक होता है, यानी कि ये ओलों से जरा निस्बतन छोटे होते हैं। बर्फ जो है ये आबी बुखारात जो है बराहे रास्त बर्फ बनकर ही बरसते हैं, यानी कि ये पहले बारिश और फिर बर्फ नहीं बनते। जबकि स्लीट और ओलों में ये पहले बारिश के कतरे होते हैं और बाद में ठंडी सतह से टकराकर ये बर्फ में तब्दील होते हैं। जबकि बर्फबारी जो है ये डायरेक्ट जो है बादलों से ही बर्फ की सूरत में बरसती है। ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होती है और इस बर्फ जो है ये क्रिस्टल जो है 6 रुखी हेक्सागोनल शक्ल में जो है वो बरसती है और इसकी तरतीब और साइज जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। तो बर्फबारी इस तरह के क्रिस्टलाइन टुकड़ों की हालत में होती है। तो ये फर्क था हेल में यानी कि ओलों में, स्लीट में और बर्फबारी में। तो प्यारे बच्चों, अब आप मश्क के लिए ये वर्कशीट अपनी टीचर से हासिल कर सकते हैं। आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद आपने रेजिश की जो मुख्तलिफ अकसाम है उनको दर्ज करना है। रेजिश आबी चक्कर के मराहिल में से एक मरहला है। क्या आपको याद है कि ये कौन सा मरहला है, इसमें क्या होता है? आपने इसके मरहले का नंबर बताना है और इसमें क्या होता है आबी चक्कर में आपने वो भी बताना है। बारिश और बूंदाबांदी पर एक नोट भी आपने लिखना है, जो कि बहुत ही आसान है, मैंने अभी आपको समझाया था। आप वीडियो को पॉज करें और वर्कशीट को मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने अपनी वर्कशीट जो है वो मुकम्मल कर ली है। अब आप घर के काम से जो मश्क में दिए गए सवालात हैं उनको मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा जो सिमुलेशन हमने इस्तेमाल की, आपने उसको इस्तेमाल करके दर्जा हरारत को बढ़ा के कम करके आपने क्या करना है, आपने बादल बनाने हैं और उसके बाद उससे बर्फ, स्लीट, हेल या बारिश जो है वो बरसवानी है। आप इसको गेम को बहुत ही इंजॉय करेंगे, जरूर खेलिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक का खुलासा ये है कि रेजिश की जो मुख्तलिफ अकसाम है उनमें बूंदाबांदी, बारिश यानी कि बर्फबारी, स्लीट और ओले जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा रेजिश की अकसाम दर्जा हरारत और नमी पर मुनहसर हैं, यानी कि आप नमी का तनासुब और दर्जा हरारत को कम ज्यादा करके मुख्तलिफ अकसाम जो हैं उनको तरतीब दे सकते हैं। उम्मीद है आपने आज के सबक को बहुत इंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।